नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग से कुछ दिन से सोच रहा था वीडियो बना दूं, क्योंकि आयोग में कल बढ़िया अंदर होली का मिलन समारोह चला और आयोग थोड़ा बंद है, कुछ अभी कार्य तो नहीं। होली के बाद जब सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके पहले की सारी अपडेट्स वगैरह मिल रही थी, तो हमें लगा एक बार आप सभी लोग से शेयर करना चाहिए जानकारी। और कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आप सभी लोगों की समय मिला है? कल मैंने अपना एक ग्रुप ओपन किया था, चैट वाला ग्रुप टेलीग्राम पे। तो जो लोग नए आ रहे हो, नहीं जुड़े हो, तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें। वहाँ पे तमाम ऐसे अधिकारी जुड़े हुए हैं, प्रीवियस 21 22 23 बैच के तमाम टॉपर्स जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर आप सभी लोग को मोटिवेट करते रहते हैं। तो वहाँ पे जुड़ जाएँ काफ़ी लोग, और भविष्य में भी आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन प्लानिंग वहाँ पे हम अपने माध्यम से सोच रहे हैं। और दोस्तों, वहाँ पे हमने देखा काफ़ी लोग पूछ रहे थे, सर आर ओ की डेट क्या होने वाली है, पीसीएस की डेट क्या होगी। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे एक समय वीडियो पे, अभी कुछ इसके पहले एक जो न्यूज़ मैंने डाली थी कि फॉर्म रीओपन होगा क्या। तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से बना दिया कि वो लोग भी सुन लें। तो सबसे पहले उन्हीं लोग के लिए मैं बताऊंगा कि जो लोग पूछ रहे हैं क्या फिर से फॉर्म ओपन होगा पीसीएस और आर ओ का, तो उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि फॉर्म नहीं ओपन होगा। जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है उनके ही एडमिट कार्ड्स आएंगे और उन्हीं को ही पेपर देने को मिलेगा। जिन्होंने भी फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलत चीज़ें भरी हैं, किसी प्रकार का करेक्शन होने का कोई वो नहीं है, जैसे भरा गया था वही सारी चीज़ें रहेंगी। ईडब्ल्यूएस को लेकर के काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर ईडब्ल्यूएस में हमने ऐसे ऐसे कर दिया है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। जब तक मेंस का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, उसके पहले तक आप सभी लोग यदि इसके पहले लगाए थे और अभी आपका निकल गया, तो आप फिर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर कुछ छूट रहा हो तो कमेंट करिएगा, हम वीडियो आप सभी लोग के लिए बना देंगे। अब बात करते हैं आर ओ सीट की संख्या। देखिए दोस्तों, आर ओ सीट की जो संख्या है, सूत्रों से एक बड़ी अपडेट मिल रही थी कि जो सीट है 550 प्लस, यानी 550 तक। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि ये सीट आप सभी लोगों को होने वाली है, और इसकी भी सूचना बहुत ही जल्द आप सभी लोगों को प्राप्त होगी। और साथ ही में इसका नोटिफिकेशन भी आप सभी लोगों को, मतलब ये एग्ज़ाम होने का कि कब तक एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अभी दोस्तों देखिए, आप सभी लोग के ये सब जो चीज़ें हुई हैं इस साल, तमाम प्रकार के पेपर्स लीक्स के जो प्रकरण हुए, सब कुछ तमाम चीज़ें बहुत पीछे चली गई हैं। इसकी वजह से थोड़े समय तक की समस्या झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए जितना समय मिला है आप सभी लोग पढ़ते रहें। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, लोग लापरवाही बहुत कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं पेपर, ये चीज़ें डिले होने के बाद। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता है किसका नुकसान है क्या कैसे, लेकिन आप सभी लोग देखिए, काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ चीज़ें इस प्रकार से चल रही हैं। अब दूसरी चीज़ हम बताएं दोस्तों इसी में कि आप सभी लोग का जो कैलेंडर है वो एक रिवाइज कैलेंडर आने वाला, क्योंकि पूरा कैलेंडर उथल पुथल हो गया है एग्ज़ाम को लेकर के, इसीलिए सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो जल्द से जल्द उसके जो डेट्स वगैरह है क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है, देखिए जो आर ओ का जो पेपर है वो पीसीएस के पेपर के बाद होगा। तो पीसीएस का पेपर जुलाई में, उम्मीद करेंगे 15 के बाद या 15 तक में कभी भी आप सभी लोग का पीसीएस पेपर हो सकता है। और साथ ही में आर ओ का जो पेपर है इसके तकरीबन 1 डेढ़ महीने बाद की हम उम्मीद कर सकते हैं, 1 महीना बाद की तो उम्मीद कर ही सकते हैं। तो इस वजह से यू पेपर तब होने के चांसेस रहेंगे। और उसी के बीच में ही आप सभी लोग के एपीएस का जो कुछ मैटर हुआ है पेपर का, तो वो भी उसी समय में होने के जो पोस्टपोन होकर के हुआ है, तो वो भी उसके बीच में ही रहने के चांस होंगे। ठीक है। और आर ओ की सीट की संख्या सूत्रों से 550 प्लस के आसपास बढ़ने होने की संभावना बताई जा रही है। और प्लस पीसीएस की सीट, भाई इसके लिए क्या ही बोलूँ, कैलेंडर के लिए पहले बता दिया था, आर ओ की नोटिफिकेशन और आर ओ के सारी चीज़ों के लिए भी पहले बता दिया था कितनी सीट होने वाली, पेपर कब क्या कैसे होगा, ये सारी चीज़ें थी। और आर ओ की सीट संख्या के विषय में एक जानकारी मिल रही थी, यूपीपीएससी सीट की क्या स्थिति है। तो इसके लिए हम आपसे लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों कि यूपीपीएससी में जो सीट की संख्या हम पहले से बता रहे हैं, काफ़ी लोग उसमें बहुत ढेर सारा निगेटिविटी ढूंढे और साथ ही में बहुत ऐसे ऐसे कमेंट भी किए, लेकिन हम जानते हैं कि अंततः जो सही हो, और वो सही भी हो रहा है, तो आपके भविष्य के लिए ही मैं बोलता हूँ। नहीं तो मेरे पास जानकारी आ गई, न्यूज़ अपलोड कर ही रहा हूँ, इंटरव्यूज़ वगैरह टॉपर्स की न्यूज़ में बस ऐसे ही बोल दिया करूँ कन्फ्यूज, लेकिन आप सभी लोग के भले के लिए चीज़ें होती हैं। हाँ खैर, फिलहाल 1-2% होते हैं निगेटिविटी, मैं उनके लिए कुछ कह नहीं रहा हूँ, उनका भी सम्मान है। उनमें से भी बहुत निगेटिव लोग जो रहे हैं वो भी मेरे अपने बन चुके हैं इस समय, तो ये चीज़ें खुशी होती हैं। तो यूपीपीएससी सीट आप सभी लोग को 800 तक में जो मैंने बताई थी सीटें देखने को मिली, वो बड़े अच्छी बात है। और आयोग इस समय आप सभी लोगों के लिए कार्य भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, और आयोग के अध्यक्ष जी का कभी भी कोई रवैया ऐसा नहीं रहा है कि आप सभी लोगों के लिए कुछ गलत हो। हमेशा उनका कार्य इस प्रकार से रहा है
कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी लोगों के लिए सब कुछ हो पाए, जबकि वो सब कुछ लगे हुए थे शुरू से ही कि नियमित समय में ही आप सभी लोग को सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएं। 9-9 महीना में रिजल्ट देने के लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन बीच में ये सब चीज़ें हो गई तो थोड़ा डिले हुआ। वो फिर से लगे हुए हैं, सारी चीज़ें अच्छे कराएंगे और इसमें परीक्षा नियंत्रक जी भी आ गए हैं आयोग में, तो काम काफ़ी अच्छा तरीके से होगा, आगे बढ़ेगा। तो यही अपडेट थी, और कुछ अपडेट हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, हम एक वीडियो बनाएंगे मोस्टली कॉमन जहाँ से जिस चीज़ों का रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो भी चैनल पर नया आ रहा हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्न भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।